हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग और लुओ वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग ने लुओ को पेट में पूरी की पूरी स्वॉर्ड घोंप दी होती है, जहाँ लुओ कहने लगती है कि लुयांग, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ये सब तुमने क्यों किया है। जिस पर हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जो कहता है कि देखो लुओ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम तो लुओ बिल्कुल भी नहीं हो। लुओ मैं उसके फेस से पहचानता हूँ, उसका फेस काफी ज्यादा ही इनोसेंट है। ये बात कहते ही वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग वहाँ से लुओ के पेट से उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि लुओ को यहाँ पर काफी ज्यादा ही पेन होता है और लुओ वहीं पर ही गिर कर बेहोश हो जाती है। अगले ही सीन में हमें सामने वाले मास्टर को दिखाया जाता है, जो लुयांग के सामने खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा ही होशियार हो लड़के, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लग जाता है और वहीं पर ही उसकी बॉडी भी टेलीपोर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जो लुओ होती है, उसकी बॉडी भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि लुयांग सोचने लगता है कि थैंक गॉड मैं किसी ट्रैप में नहीं फंसा। अगर मैं इस ट्रैप में फंस जाता और लुओ पर यकीन कर लेता तो आगे जाकर मेरी जान भी जा सकती थी। सब जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ। ये कहते ही वहाँ पर हमें एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है, जो कहने लगती है कि तुम्हें अपने आप पर इतना ज्यादा विश्वास है, हमारी इस सलाहियत की मैं दाद देता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि लुयांग उस नरेटर वॉइस की धन्यवाद करता है और कहने लगता है कि मैं लुओ को काफी ज्यादा गहराई से पहचानता हूँ, ये लुओ नहीं थी। ये कहते ही वहीं पर हम देखते हैं कि एक पोर्टल क्रिएट होता है और लुयांग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग की आंखें बंद होती है और उसके सामने ग्वान खड़ा हुआ होता है, जहाँ ग्वान जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि लुयांग तुम्हें हो क्या गया है, तुम खड़े खड़े कैसे सो गए हो, मैं तो बिल्कुल भी होश नहीं, क्या हुआ। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही लुयांग को होश आता है और लुयांग कहता है कि ये क्या हुआ। तभी देखते हैं वहाँ पर हम ग्वान को, जो कहने लगता है कि तुम मेरे साथ आगे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक तुम्हें क्या हुआ, तुम एक ही जगह पर रुक कर कुछ सोचने लग गए और वहीं पर ही तुम्हारी आंखें बंद हो गई और अभी तक मैं तुम्हें उठा रहा हूँ, तुम अब जाकर होश में आए हो। और मुझे ये बताओ तुम किस सपनों की दुनिया में खो गए थे। जहाँ हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहाँ पर जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ ग्वान, तुम ठीक हो, तुम्हें तो किसी इल्यूजन का असर तो नहीं हुआ। जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो ग्वान होता है वो कहने लगता है कि देखो लुयांग, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने कीमती ट्रेजर और इतनी कीमती पावर है कि वो इल्यूजन मुझे छू कर भी नहीं जा सकती। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लुयांग होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि चलो एक तो मेरा ऐसा साथी है जो इल्यूजन से बचा और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ है। ये बात सुनते ही वहाँ पर ग्वान कहता है कि देखो लुयांग, हम एक दूसरे के भाइयों की तरह है, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े खाली मुझे आवाज दे दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग कहता है कि मुझे ये बताओ कि लुओ कहाँ पर है। तभी ग्वान कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते ही वो उसे थोड़ा आगे ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे जैसे ही थोड़ा आगे ले जाता है और सामने की तरफ इशारा करके कहता है कि ये देखो ये लुओ खड़ी हुई है। जहाँ हम देखते हैं कि लुओ देखकर वहाँ पर लुयांग को सामने की तरफ कुछ भी नहीं नजर आता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ ग्वान कहने लगता है कि हाँ अरे मैं तो भूल गया था, मैं ही बुद्धू हूँ, जो लुओ है उस पर इल्यूजन का असर हो गया है और अब वो यहाँ पर खड़ी हुई है, मगर तुम्हें नहीं नजर आ रही, कुछ ही समय में वो वापस से आ जाएगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहते ही हमने हमें लुओ को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें बंद होती है और हमारा सीन लुओ के पास में चला जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि लुओ और वहीं पर ही लुयांग घूमते घूमते काफी ज्यादा ही आगे तक आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुओ और लुयांग आखिरकार उस इंपीरियल स्वॉर्ड के पास आ जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो इंपीरियल गॉड बैठा हुआ होता है और उसके पेट में वो स्वॉर्ड घूमी हुई होती है। तभी उन स्वॉर्ड को देखकर लुओ और लुयांग काफी ज्यादा ही खुश होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार हमने इस स्वॉर्ड को अचीव कर ही लिया। ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा कीमती और कितनी ज्यादा ही हमारे लिए मायने रखती है, ये तो सिर्फ हम ही जान सकते हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि देखो लुयांग, मुझे पता है कि यहाँ पर तुम भी इस स्वॉर्ड के लिए आए हो और मैं भी इसी स्वॉर्ड के लिए आई हूँ, तो मैं तुम्हारी एनिमी तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक कंपटीशन रखें और जो उस कंपटीशन को विन करे ये स्वॉर्ड उसी को ही मिलेगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग कहता है कि कैसा कंपटीशन, जिस पर लुओ कहती है कि हमें अपनी पोजीशंस लेनी होगी और पोजीशंस के बाद इक्वली वहाँ से भागना होगा, जो पहले जाकर उस स्वॉर्ड को टच कर लेगा वो स्वॉर्ड उसकी होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर लुयांग मान जाता है और कहने लगता है कि जैसा तुम कहो लुओ। तभी हम देखते हैं कि ये बात कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लुओ वहाँ से काफी ज्यादा ही स्पीड से भागती है अपनी पोजीशन लेकर, मगर लुयांग वहीं पर ही खड़ा रहता है और लुओ काफी ज्यादा स्पीड से जाकर उस इंपीरियल स्वॉर्ड को टच कर लेती है। तभी लुओ जैसे ही पीछे देखती है वो कहने लगती है कि ये तो अनफेयर है लुयांग, तुम क्यों नहीं
नहीं भागे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये स्वॉर्ड तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये तुम्हारे करियर में काफी मदद दे सकती थी, मगर तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग कहता है कि देखो लू, मुझे इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है तुमसे ज्यादा, तुम मेरे लिए काफी ज्यादा खास हो, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। अगर तुम मेरे पास हो तो मेरी सारी चीजें पूरी हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें लुओ को भी दिखाया जाता है, जहाँ लुओ भी काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि थैंक्स, तुम काफी ज्यादा ही अच्छे हो लुयांग। ये बात कहते ही वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं जो उस इंपीरियर स्वॉर्ड को इंपीरियर गॉड के पेट से निकालने लग जाती है, और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लुओ होती है वो काफी ज्यादा ही कोशिशें करती है उस स्वॉर्ड को निकालने की, मगर वो इंपीरियर स्वॉर्ड काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है और वो इतनी ज्यादा आसानी से नहीं उठ रही होती, जिसे देखकर वहाँ पर लुओ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मगर लुओ काफी ज्यादा भी मोटिवेट होती है, क्योंकि वो इंपीरियर स्वॉर्ड के इतना ज्यादा करीब आ चुकी थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा ही पावर लगाना स्टार्ट कर देती है और आखिरकार उस इंपीरियर स्वॉर्ड को निकाल लेती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही लू उस इंपीरियर स्वॉर्ड को निकालती है, वो उसकी पावर को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती। तभी हम देखते हैं कि वो इंपीरियर स्वॉर्ड जैसे ही निकलती है, उसके ऊपर से कुछ फायर पावर्स के अटैक्स होते हैं। काफी ज्यादा अटैक्स होने के बाद लुओ भी हैरान होती है, मगर फिर वो समझ जाती है कि यहाँ पर स्वॉर्ड की एनर्जी रिलीज हो रही है। तभी जैसे ही स्वॉर्ड को लुओ कंट्रोल में लाती है, लुओ उसे देखकर काफी ज्यादा ही खुश होती है और कहने लगती है कि ये काफी अमेजिंग स्वॉर्ड है। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है जैसे ही लुओ उस स्वॉर्ड को देख रही होती है, वहीं पर ही लुयांग भी उस स्वॉर्ड को देखने लग जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि बीच में एक अटैक आता है जो सीधा जाकर वहाँ पर लुयांग को लगता है और वहीं पर ही लुयांग भी गिर जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर लुओ नीचे आती है और काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है कि ये अटैक किसने किया। मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लुओ के मास्टर और लेडी मास्टर एंट्री होती है। अभी लुओ आगे बढ़ती है और कहने लगती है कि मास्टर आपका यहाँ पर स्वागत है और लेडी मास्टर का भी यहाँ पर स्वागत है। जहाँ हम देखते हैं कि डॉन लियाओ वहाँ पर कहने लगती है काफी अमेजिंग। तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि हमारी फैमिली में एक सक्सेसर था और मुझे पता था कि वो सक्सेसर तुम ही हो, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम इस स्वॉर्ड को अचीव कर ही लोगी, और आज देखो इंपीरियर स्वॉर्ड तुम्हारे हाथों में है, मुझे तुम पर काफी ज्यादा ही गर्व हो रहा है। हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहाँ पर जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि ये सब आप लोगों की कृपया से हुआ है, आप लोग अगर मेरा साथ नहीं देते, खासकर डॉन लियाओ, तो मैं इस स्वॉर्ड को कभी भी यहाँ से नहीं उठा पाती। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लेडी मास्टर खाया जाता है जो कहने लगती है कि बाकी सारी बातें होती रहेंगी, मगर अभी हमें काम की बात पर आना होगा, मेरी बात तुम्हें माननी होगी। लुओ देखो मेरी एक ही फरमाइश है, उस फरमाइश को तुम्हें पूरा करना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं जो कहने लगती है कि लेडी मास्टर बोलो आपको क्या चाहिए। जिस पर लेडी मास्टर ये कि मेरा रिवेंज लेना है, तुम्हें इस लुयांग से, इस लुयांग को यहीं पर ही खत्म कर डालो और इसे कभी भी ने का मौका ही ना मिले। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि नहीं, ये लुयांग काफी ज्यादा ही अच्छा इंसान है, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, मेरे यहाँ तक आने में इसका भी काफी ज्यादा ही रोल है। हम देखते हैं कि लेडी मास्टर की वो कहने लगती है कि तुम्हें इसे मारना होगा किसी भी हालत में। तभी हमें वहाँ पर जो मास्टर होता है दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि इसने मू फैमिली के सारे रूल्स को तोड़ा है, ये तुम्हारे पीछे पीछे आकर इस स्वॉर्ड तक पहुंचा है, इसके पास इतनी पावर्स और इतनी हिम्मत है ही नहीं कि ये यहाँ तक आ सके। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें लुओ को दिखाया जाता है जहाँ लुओ कहती है कि नहीं मास्टर को कोई गलत फैमिली हुई है, इस लड़के ने मेरा साथ दिया है और मेरे साथ रहा है, मुझे किसी किस्म की भी मुश्किल नहीं होने दी है, यहाँ तक कि आखिरी समय भी मैंने इसको एक ऑफर दी थी स्वॉर्ड उठाने की, मगर इसने उस स्वॉर्ड ऑफर को भी रिजेक्ट कर लिया, तो ये लड़का ऐसा नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं इसके बारे में। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें लेडी मास्टर को जाता है तो कहती है कि इसको मारना नेसेसरी है, अगर तुम इसे नहीं मारोगी तो हमारे आदेशों का पालन नहीं कर रही, इसका मतलब। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें लुओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ही टेंशन में आ जाती है, मगर फिर वो फैसला करती है कि उसे अपने मास्टर और लेडी मास्टर बात मान लेनी चाहिए। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि लुओ वहाँ लुयांग की तरफ बढ़ती है और अपनी स्वॉर्ड को उठाती है। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को उठाती है लुयांग को मारने के लिए, लुयांग को वहाँ पर होश आने लगता है जहाँ लुयांग कहता है कि लुओ क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लुओ होती है उसको सारी पास्ट की मेमोरीज याद आती है, जहाँ पहली दफा लुओ किसी मुसीबत में फंसी थी और लुयांग ने उसे बचाया था, और वहाँ पर उसे काफी ज्यादा और मेमोरीज भी याद आने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि लुयांग ने उसकी बॉडी रिकवर कराने में उसकी मदद की भी होती है, उसको पूरी हिस्ट्री याद आती है और अचानक से उसको ये सीन भी याद आ जाता है कि उसकी और लुयांग की मैरिज हुई भी होती है। ये बात को याद करते ही वहाँ पर लुओ का सर चकराने लगता है और तभी हम देखते हैं कि लुओ अपने हेड को पकड़ लेती है, और वहीं से ही दूसरी तरफ हमें डॉन लियाओ को दिखाया जाता है जहाँ डॉन लियाओ कहती है कि जल्दी से इसे मारो, ये क्या कर रही हो। तभी मास्टर भी यही कहने लगता है कि हमारा ये ऑर्डर है, जल्दी से इसे मारो। तभी हम देखते हैं कि लुओ अचानक से कहती है कि मैं इसे नहीं मार सकती। बात सुनते ही वहाँ पर
जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि इसका मतलब तुम किसी और लड़के के लिए अपने मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही हो और हमारे रूल को ब्रेक कर रही हो। तभी वहाँ पर जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि मैं किसी भी आदेशों का पालन नहीं तोड़ रही, बल्कि मुझे इस लड़के ने काफी बचाया है तो मैं उस एहसान का बदला चुका रही हूँ। प्लीज इसे मैं नहीं मार सकती, आप लोग प्लीज मेरी बात को समझें। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि नहीं, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम हमारी बात को नहीं मान रही। हमने तुम्हें इतना बड़ा किया और इतना सपोर्ट किया, इसका मतलब सब ऐसे पानी में ही मिल गया। वहाँ पर जो लेडी मास्टर होती है वो भी यही बात करती है और कहती है कि तुम्हें इसका हिसाब देना ही होगा, तुमने जो आज किया है वो काफी ज्यादा बुरा है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेडी मास्टर होती है वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर वो लेडी मास्टर वहाँ पर जो मास्टर होता है वो दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं लुओ के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि लुओ वहाँ पर मास्टर को डॉज करके लेडी मास्टर के अटैक को खेलने के लिए जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि लेडी मास्टर जैसे ही अटैक करती है लुओ उसके अटैक को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है, मगर यहाँ पर लुओ की काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। तभी हम देखते हैं कि इसी सीन को देखते ही वहाँ पर जो मास्टर होता है वो मौके का फायदा उठा लेता है और उसे समझ आ जाती है कि लुओ कमजोर हो चुकी है, मुझे इस पर अटैक कर लेना चाहिए। कहते ही वहाँ पर वो मास्टर सीधा लुओ के ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सीधा लुओ के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसकी मदद से वहाँ पर लुओ और भी कमजोर हो जाती है और नीचे गिरती है। तभी हम देखते हैं वो जैसे ही कमजोर होती है वो नीचे आती है और अपनी स्वॉर्ड के बल बैठ जाती है। तभी दोनों मास्टर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, मगर लुओ की स्वॉर्ड में जो एनर्जी होती है उन दोनों को उसके करीब भी नहीं आने दे रही होती और जैसे ही वो दोनों लुओ के ऊपर अटैक करते हैं वहीं पर ही वो एनर्जी उन दोनों मास्टर्स को पीछे फेंक देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्ड के अंदर सोल होती है वो बाहर आती है और कहने लगती है कि मेरे मास्टर को हर्ट करने की मत भी जिसने की आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, वो खत्म हो जाएगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लेडी मास्टर और मास्टर दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और सीधा लुओ के ऊपर अटैक करते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो दोनों मिलकर लुओ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वो सोल बीच में आ जाती है, उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी मदद से वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जहाँ मास्टर और वहाँ पर लेडी मास्टर वो दोनों काफी ज्यादा ही घायल हो जाते हैं और तभी वो सोल उनके ऊपर आ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो लुयांग होता है उसे भी होश आने लगता है। तभी मास्टर कहता है कि देखो लुओ मेरी बात सुनो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम इस लड़के को मार देती हो तो अभी भी हमारे बीच में एक मास्टर और डिसाइपल का रिश्ता कायम रह सकता है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगी जो तुम्हारे साथ इसके बाद होने वाला है उसकी तुम खुद ही जिम्मेदार होगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लुओ होती है उसे लुयांग पुकारता है और कहने लगता है कि देखो लुओ, इन दोनों ने सिर्फ तुम्हें यूज ही किया है अपने काम के लिए, अगर ये तुमसे इतने ही अच्छे होते तो ये कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करते और इतने हैवी अटैक तो कभी भी नहीं करते जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो इसीलिए लुओ इनका साथ नहीं देना, अगर ये बच जाते हैं तो ये आगे जाकर तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, मेरी बात मान लो लुओ। तो और वहीं पर ही हमें उस सोल को भी दिखाया जाता है जहाँ वो सोल कहने लगती है कि ये लो स्वॉर्ड, अब मैं फैसला तुम पर ही छोड़ती हूँ, अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने इन दोनों मास्टर्स को यहीं पर ही मार सकती हो और एक अच्छी वाइफ बन सकती हो। अब ये फैसला तुम्हारे ही ऊपर है, तुम्हें जो करना है मुझे बताओ। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहीं पर ये सोल ये भी कहने लगती है कि देखो अगर तुम इसे मार दोगी इस लुयांग को, ये तुम्हारा पार्टिसिपेंट है और तुम अकेले ही डिसाइपल बच जाओगी जो काफी ज्यादा पावरफुल है, अब तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, अपना फैसला करना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सोल होती है वो हंसने लग जाती है। वे नीचे की तरफ हमें दिखाया जाता है जो लुओ होती है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो कहने लगती है कि देखो मैं किसी की भी तरफ बिल्कुल भी नहीं करूंगी और ना ही अपने मास्टर की ना ही इस डिसाइपल की, क्योंकि मेरा किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मैं काफी ज्यादा शक्तिशाली हूँ और अकेले तो बहुत ही पावरफुल हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। आज ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वो वहाँ से उस स्वॉर्ड को निकालती है और उठा वहीं पर उसे 2 पीसेस में करके काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाती है और वहीं पर ही हमें उस सोल को भी दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वो सोल कहने लगती है कि देखो मैं जा रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी इस सोच पे रिग्रेट होगा, लेकिन अब जो तुम्हें मंजूर था। ये कहते ही वहाँ से वो सोल गायब हो जाती है और हमें वहाँ पर उस मास्टर और लेडी मास्टर को दिखाया जाता है जो वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग भी वहाँ से गायब हो जाता है। तभी लुओ कहने लगती है कि क्या ये एक इल्यूजन है, हमें किसी इल्यूजन में तो नहीं फंस गई थी। तभी वहाँ पर लुओ को भी एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है जहाँ वो नरेटर वॉइस कहने लगती है कि देखो क्लाउड्स आते हैं और जाते हैं, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते कि उन्हें बरसना है या नहीं, अगर उन्होंने बरसना होता है तो वो बरस जाते हैं वरना वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो भी अपने फैसलों पर इतना ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, जो फैसला तुम्हें अच्छा लगे वो किया करो
अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत देता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मेंशन होता है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। तभी लुओ वहाँ पर भागती है और एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों